क्रांति सूर्य जननायक टांट्या भील चौराहा है दोस्तों, ये इंदौर शहर का। आप बहुत सारे अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास में और एमपी जीके में आपने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। इन आदिवासी योद्धा की कहानी आपने सुनी है। हर साल हजारों लाखों अभ्यर्थी इस भंवर कुआं चौराहे में आते हैं और अपने ढेर सारे सपनों और आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से डीसी डीएसपी बन के निकलते हैं और कुछ अन्य पदों पर चयनित भी होते हैं। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और मैं आपको आज मिलवाना चाहूँगा हमारे स्टडी आईक्यू की कुछ फैकल्टी से जो आपको इस क्षेत्र के महत्व के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट को इन महापुरुष से क्या सीखना चाहिए। तो गौरव सर आ जाइए आप सबसे पहले। सर टांट्या मामा की हम लोग बात करें तो वो हाँ। क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया है। राइट। कि विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे लड़ सकते हैं। अंग्रेज जब हमको परेशान कर रहे थे तब उन्होंने हमको एक हौसला बढ़ाना सिखाया कि आप बुराई से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हाँ। इसी तरीके से बच्चा भी जो एमपीपीएससी की बहुत बड़ा सिलेबस है उससे डरता रहता है, डरना नहीं है। आप लगातार प्रयास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वेरी गुड, थैंक यू गौरव सर, you, आपने सर। बताया। और हरी सर को बुलाना चाहूँगा हमारे साथ। हरी सर आप हिस्ट्री के टीचर हो, ठीक है, आप बच्चों को बताओ कि इस क्षेत्र का क्या महत्व है और क्या इंपॉर्टेंस है, जरा बताइए शॉर्ट में। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इंदौर की बात करते हैं, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे फेमस शहर है। और जब हम इंदौर की बात करते हैं तो हम भंवर कुआं की बात करते हैं, और जब हम भंवर कुआं की बात करते हैं तो हम जननायक मामा टांट्या भील की बात करते हैं, जिनके नाम पर इस चौराहे का नाम बदल कर रखा गया है। अब बात करते हैं कि मामा टांट्या भील ने हमको क्या शिक्षा दी है और क्या प्रेरणा हमको देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको प्रेरणा देते हैं कि टास्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उससे लड़ना चाहिए और जीत मिल सकती है अगर आपने हौसला रखा इनकी तरह। जब रॉबिन हुड की संज्ञा भी इनको दी गई है सर। जी सर, क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि जब ब्रिटिश शासन में जमींदार, साहूकार और अंग्रेज जी अत्याचार करते थे आदिवासी लोगों पर, जी। तो इन्होंने आदिवासियों की जो आवाज़ है उसको मुखर किया था, उसको तेज किया था और उनको इकट्ठा करके अंग्रेजों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध और साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। और बाद में 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ा जो है विद्रोह किया Very good. और जमींदारों साहूकारों को लूटकर ये सारा जो पैसा है उनको लूटकर ये गरीबों में बांट देते थे। इसीलिए इन्हें भारतीय रॉबिन हुड या इंडियन रॉबिन हुड कहा गया। और वो भी हमने नाम नहीं दिया है, ये British नाम Empire. यस, ब्रिटिश एम्पायर और एक यूएस के न्यूज़पेपर ने इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये लिखा था कि ये इंडियन रॉबिन हुड है। थैंक यू सो मच हरी सर। थैंक यू तो सर। हरी सर ने बताया मामा टांट्या भील के बारे में। जननायक हैं ये, एक आदिवासी योद्धा है। इन्होंने अपने समय पर इतना संघर्ष किया और हम एमपीपीएससी के एक छोटे से सिलेबस को लेकर बहुत घबरा जाते हैं। तो कंसिस्टेंट अगर आप हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप भी इस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा एक और हमारे साथी फैकल्टी। आइए रजत सर। ठीक है रजत सर, आप इकॉनमी पढ़ाते हैं जी सर। और बताइए इस क्षेत्र की इकॉनमी के बारे में और बच्चों को क्या सीखना चाहिए। हाँ, मैं इकोनॉमी में ये बताऊंगा कि सबसे पहले हम टंट्या मामा के स्थल पे खड़े हैं तो एमपीपीएससी यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है हाँ। कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना ये चलाई जा रही है तो ये किस क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है। तो खासतौर पे अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चला के रखी है, टंट्या भील आर्थिक कल्याण योजना या टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। दूसरा सर, हम भंवर कुआं पे भी खड़े हैं और इसका नाम टंट्या मामा कर दिया गया है। तो इस क्षेत्र की पूरी इकोनॉमी जो है वो स्टूडेंट से चलती है और स्टूडेंट जो यहाँ पर खासतौर पे सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा है और हम सभी लोग स्टडी आईक्यू की टीम उनकी तैयारी को आसान बनाने के लिए आए हैं या उनको इस भंवर से बाहर निकालने के लिए आए हैं। तो सभी फैकल्टी हम लोग एक कोशिश करेंगे कि एमपीपीएससी के भंवर से स्टूडेंट को निकाला जाए। जी सर। तो जैसा कि हरी सर ने बताया, हमें गौरव सर ने बताया, रजत सर ने बताया, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी ऑल आर द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ स्टडी आईक्यू। और दोस्तों स्टडी आईक्यू अब आपके शहर मध्य प्रदेश में इंदौर में आ चुका है यूपीएससी और एमपीपीएससी सेगमेंट की प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं जानता हूँ मैं, लेकिन ये बोलूँगा कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स को आप देख रहे हैं, एक बार 20 अगस्त से हमारा बैच शुरू होने जा रहा है। 20 अगस्त से स्टडी आईक्यू के सेंटर पर ऑफलाइन बैच। आप इस बैच में आएँ, 5 डेज़ का आपको डेमो भी मिलेगा उस बैच में, और देखें कि सारी फैकल्टीज़ की क्या क्वालिटी है और उसके बाद आप अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को हमारे साथ आगे बढ़ा सकते हैं। नाम है इस चौराहे का भंवर कुआं। हम प्रयास करेंगे कि इस भंवर से आपको जल्दी बाहर निकाले, ताकि आपने जो अपने जो सपनों की जो उड़ान भर रहे हैं उस उड़ान में हम भी आपका सहयोग कर सकें, ताकि आप जल्दी अपने सपने को पूरा कर सकें।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।